स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो पे। आज की तारीख है 3 जनवरी 2025। आइए चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की तरफ। तो आज हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से 180 पॉइंट्स की हमको डाउन रैली दिखाई है। तो ये डाउन रैली एक्सपेक्टेड थी क्योंकि सेकेंड जनवरी को काफ़ी अच्छा हमको मोमेंटम दिखा था अपवर्ड्स। कुल मिला के 440 पॉइंट्स की हमको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी। ऊपर में मैंने एक लेवल दिया था आपको 24,200 का। तो 24,200 के ऊपर ही मेरे पास एक कोई बुलिश ट्रेड बनता तो मैं लेता। इसके नीचे मैं बेयरिश ही था। जब तक हमको कोई अच्छा रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता और क्लोज इसके ऊपर नहीं होता, मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। और चूँकि इतनी बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, आप देखिए नीचे से सीधा ऊपर चला गया है, तो कुछ रिट्रेसमेंट तो बनता है। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि रिट्रेसमेंट कब तक कंटिन्यू करती है, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या इस लेवल से होता है या फिर ऊपर से फिर आके नीचे की तरफ आता है। तो ये 2-3 सेटअप हैं जो हो सकते हैं फ्यूचर में, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए प्राइसेस काफ़ी बुलिश हैं। जब तक ये कोई सफिशिएंट प्राइस एक्शन नहीं बनाते तब तक अभी इसमें कोई भी बेयरिशनेस मेरे को दिखती नहीं है। नो डाउट 180 पॉइंट्स गिरा है, बट प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आनी ही थी। इस वीक में आती या फिर नेक्स्ट वीक में आती, वो देखना था। बट मोरलेस इनिशियल जब 100 पॉइंट गिरा नीचे, उसके बाद प्राइसेस फ्लैट हो गए। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर 15 मिनट्स चार्ट पे मैं देख रहा हूँ और मेरे सेटअप में मुझे कोई ये नहीं मिल रहा, इसमें कोई एंट्री नहीं मिल रही, क्योंकि प्राइसेस खुलते हैं ऊपर और उसके बाद सीधा नीचे गिरते हैं। तो इस सिचुएशन में आप मेरी स्ट्रैटेजी से तो नहीं जा सकते थे। अगर आप कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करते तो उसमें शायद आपको एंट्री मिलती, बट नो डाउट इसमें अगर आपने ऊपर में कहीं पे सेल किया है तो आपको फ़ायदा होता थोड़ा बहुत। और इसमें हमको ये भी नोटिस करना चाहिए कि प्राइसेस अभी दोनों लेवल्स के बीच में है। तो जब तक हमको एक लेवल से कंप्लीट रिजेक्शन या यहाँ से पास आके एक रिजेक्शन देता या यहाँ से सपोर्ट से रिजेक्शन लेता, तो हम लोग कोई ट्रेड ले सकते थे। ये बीच में जो प्राइस एक्शन हो रहा है, नो डाउट ये 180 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये अभी भी हमारे जो लेवल्स के बीच में है, इसलिए हम लोग इस टाइप के ट्रेड्स में नहीं घुस सकते थे। तो आज मेरे लिए तो ये नो ट्रेडिंग डे ही रहा। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके ट्रेडिंग प्लान में या आपके ट्रेडिंग सेटअप में कुछ आपको ट्रेड मिला कि नहीं मिला। तो हम लोग चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। तो लेवल्स मैंने सेम ही रखे हैं क्योंकि अभी प्राइस एक्शन जैसा हो रहा है। तो अभी आप देखोगे कि इस लेवल और इस लेवल के बीच में प्राइस दिन भर था। तो अभी हमारे किसी भी प्राइस को टेस्ट, अभी किसी भी लेवल को टेस्ट नहीं किया है, तो ये अभी साइडवेज मार्केट है मोर और लेस। अगर इसके ऊपर हमको कोई रिजेक्शन मिलती है 24,300 के ऊपर, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमको फिर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखे जिसके बाद हम लोग एक शॉर्ट साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी हम लोग को वेट करना होगा थोड़ा और प्राइस एक्शन के डेवलप होने का। तो सब लेवल पहले के जैसे ही सेम ही हैं जो कल आपने नोट किए होंगे। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आप यहाँ देख सकते हो, बट इस कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका हमारे लेवल्स पे। तो हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ। तो ट्रेडिंग प्लान अभी इस तरीके से है कि लॉन्ग सेटअप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करने का, जो कि है 23,911 का। इस लेवल को इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करके निकले हैं। तो अगर प्राइसेस को आगे बढ़ना है, कम से कम एक बार तो उसकी रेट टेस्टिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास और बायर हैं कि नहीं है, और वो बायर एग्रेसिव हैं कि नहीं है। तो एक सेटअप तो मेरा इस तरीके का है कि प्राइसेस गैप डाउन या फ्लैट ओपन होते हैं, और फ्लैट ओपन होने के बाद 23,911 के नीचे एक बार जाते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट सेलिंग स्विंग जो था उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं। और यहाँ अगर 9 EMA के ऊपर हमको कोई फर्स्ट हाफ के बाद यानी कि अराउंड 12:30 के पहले कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइसेस मतलब ऊपर की तरफ जा सकते हैं। टारगेट्स लिमिटेड हैं, पहले 24,100 होना चाहिए, फिर उसके बाद 24,200 होना चाहिए। इस तरीके के सेटअप में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू क्रॉस इट टू 24,200, क्योंकि अभी भी इस लेवल पे हमारे पास काफ़ी बायर्स हैं कि नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर श्योरली बायर्स हो सकते हैं क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो यहाँ पर हमको एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। हमको ये भी नोट करना है कि जो आज का क्लोज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कल प्राइसेस ओपन होते हैं गैप अप और उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं, अगर यहाँ से फिर अगर एक पॉजिटिव रिजेक्शन लेते हैं और फिर अगर 9 EMA से हमको रिजेक्शन मिलता है, तो मे बी ये पहले तो हमारा जो डे हाई है आज का, यानी कि 24,200 से थोड़ा ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं, और उसके बाद में भी सेकंड टारगेट अगर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस रही तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। बट ये बहुत ही फार टारगेट है, आपको यहाँ 24,250 या 270 ऐसा कुछ टारगेट मिल जाए तो आप निकल सकते हो, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। तो लॉन्ग सेटअप में ये दो सेटअप हैं। हम लोग एक बार शॉर्ट सेटअप की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट सेटअप में
अभी लिमिटेड सेटअप ही है क्योंकि अभी काफ़ी बुलिशनेस दिखाई है प्राइस ने। तो हमको ये देखना है कि अगर इसको प्राइस को अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करना भी है तो किस टाइप से कंसोलिडेट कर सकता है। तो पहले तो ये हो सकता है कि इस लेवल को टेस्ट करेगा या फिर इस लेवल को एक बार टेस्ट करेगा। अगर इस तरीके का कोई सेटअप बनता है जिसमें प्राइसेस गैप डाउन गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद वो पहला जो हमारा जो आज का जो लास्ट सेलिंग स्विंग था इसके ऊपर थोड़ी लिक्विडिटी होगी, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी होगी। थोड़ी लिक्विडिटी हमारी जो इस 2 जनवरी के दिन जो हाई बना था उसके ऊपर थोड़ी लिक्विडिटी होगी। थोड़ी लिक्विडिटी हमारी 24,302 है जो अर्लियर एक सपोर्ट था बट अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास से भी हमको मिल सकता है, तो यहाँ पर भी थोड़ी लिक्विडिटी होगी। तो अगर इन तीनों में से किसी भी लिक्विडिटी पूल को लेकर इस तरीके का सेटअप बनता है जिसमें कि बाइंग स्विंग के नीचे प्राइसेस रिट्रेस कर जाते हैं सेम डे और उसके बाद 9 EMA से रिजेक्शन लेते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल नियर, अगर जैसे कि इस केस में क्लोज तक जा सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो भी क्लोज तक जा सकते हैं। तो शॉर्ट सेटअप में हमें देखना है कि अभी जो लिमिटेड मार्केट है, जो साइडवेज मार्केट हो सकता है, उसमें किस टाइप के सेटअप बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अभी से एंटिसिपेट करने लगेंगे कि नहीं मार्केट बुलिश ही है, तो अगर 2-3 दिन भी कंसोलिडेट कर गया तो हमारे काफ़ी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो हमें कंसोलिडेशन के लिए भी इस तरीके के सेटअप देखने पड़ेंगे जहाँ पे हमें शॉर्ट सेटअप मिल सकते हैं। तो इस तरीके के 2 सेटअप हैं कि प्राइस इसमें इस केस में तो आप देख ही रहे हो कि पहले सेलिंग स्विंग जो लास्ट सेलिंग स्विंग था और हमारा जो इस लास्ट वीक का जो हाई था उसके आसपास से लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे फर्स्ट जो लास्ट बाइंग स्विंग था, इंट्राडे बाइंग स्विंग था, उसके नीचे प्राइसेस ट्रेड करते हैं और उसके बाद 9 EMA से रिजेक्शन लेते हैं। दूसरा सेटअप यही है जिसमें प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और 24,300 के आसपास से लिक्विडिटी को लेने के बाद लास्ट सेलिंग स्विंग के नीचे लास्ट बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगते हैं और उसके बाद फिर 9 EMA से रिजेक्शन लेते हैं। इस केस में ज़्यादा स्टीप फॉल हो सकती है क्योंकि एक ज़्यादा बड़ा लिक्विडिटी पूल को इसने कैप्चर किया है, ठीक है। जब तक इस तरह का कोई सेटअप नहीं बनता हमें शॉर्ट सेटअप नहीं लेना है क्योंकि प्राइसेस अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है और हमें ये ध्यान देना है कि इस बुलिश ट्रेंड में अगर हम लोग रिवर्सल का ट्रेड ले भी रहे हैं तो हमें एक इस तरीके के सेटअप में जाना चाहिए जिसमें हमें या तो टारगेट जल्दी मिल जाए और या फिर हमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो लेके चलना होगा, ताकि ऐसा नहीं कि अगर हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं और हमारा हमको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है फिर भी हम लोग अपना प्रॉफिट बुक नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको इस तरीके के सेटअप देखने हैं जो कि प्रोबेबल हैं एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में, बट हमको ट्रेलिंग को भी प्रॉफिट को भी ट्रेल करते रहना है। इस तरीके से हमको अगर हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो वो लॉस में कन्वर्ट ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में लेके हमें चलना है। अदरवाइज़ मोर और लेस अभी प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में ही हैं। लार्जर ट्रेंड में अभी आपको देखना पड़ेगा कि कब अगर ये एक फ्लैग तरीके का सेटअप बना रहा है तो ये कितने दिन इस फ्लैग सेटअप में रहता है और उसके बाद हमें ये एक ब्रेकआउट देता है। तो ये हमें थोड़े दिन अभी ऑब्जर्व करना होगा, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ों का एनालिसिस करना है जो आप चाहते हो कि मैं करूं, जैसे गोल्ड या कमोडिटीज़ या फॉरेक्स करेंसी पेयर्स, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं श्योरली उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।